जो किस्मत में लिखा हो, जहाँ दाना पानी हो, जहाँ पर खाना हमने नसीब किस्मत में कदर हो, वहाँ पर इंसान पहुँचकर दम लेता है। बच्चे भी बहुत याद कर रहे होंगे, लेकिन बच्चे मजबूर होते हैं। नाज़रीन, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते तो तुम हो लेकिन पढ़ के तुम्हारी औलाद तुम्हें सुनाती है। हमारे साथ अमरीन मौजूद हैं, इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आंटी आप? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक। आंटी अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ पर किस तरह पहुँची? बस मैंने आपको बताया भी पहले भी कि बहन की शादी थी, बस वो अम्मी अबू की डेथ हुई थी, तो थोड़ी सी वो भाई और भाभी का पैसों के मामले में थोड़ा सा क्लैश हो गया। अब बहनों ने समझाना था ना कि ज़रा शादी है तो ज़रा जल्दी हो जाए, टाइम है, तो वो बस उसकी तैयारी में हम लोग लगे रहे, तो इस वजह से बस वो क्लैश के चक्कर में मैं इधर आ गई हूँ। क्लैश के चक्कर में आपका अपना जो है वो घर टूट गया? और हाँ, बस मैं उधर नहीं थी, मैं इधर अम्मी की तरफ आई थी महीने के लिए रहने के लिए, कि छोटी बहन उसकी तैयारी शैयारी करनी है, घर भी संभालना था थोड़ा सा, ज़ाहिर बाज़ार भी जाना था सारों ने, तो इस चक्कर में मैं इधर थी, घर में रही हूँ। भाभी वगैरह बाज़ार वगैरह चीज़ें वगैरह लाने के लिए उसमें रही बस। आंटी मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, अपनी फैमिली के बारे हस्बैंड तो अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट भी करते हैं, सब कुछ है। मैसेज भी मैंने भिजवाया है 2-3 मरतबा फ़ोन पे कि आएँ ज़रा मुलाकात करें, मिलें, थोड़ी देर के लिए आएँ। पता नहीं अब आए हैं कि नहीं आए, मेरे साथ अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई। 4 मंथ हुए, मैंने 3-4 मरतबा फ़ोन किया, बाजी से करवाया, घर से भी आया, भाई आए हैं, भाई से मुलाकात हुई है। में? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3। क्या एज है उनकी? एक तो है वो 14 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, टीन एज है। नहीं, छोटा जो है वो अभी 12 ईयर्स का, 12 ईयर्स का है अभी, छोटा है। बहुत हैरानी वाली बात है कि अभी इनके बच्चे जो हैं वो टीन एज, बड़ा टीन एज है, और छोटा जो है वो अभी गुस्से में होंगे, गुस्से में भी मियाँ साहब हो जाते हैं कि ये भाई भाभी यानी इधर क्यों छोड़ के गएंगे, मेरे घर छोड़ के जाती हैं, वो क्लैश हो जाता है ना, फिर वो भी उनका भी प्रेशर होता है। तो आपके बच्चों ने कभी आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की कि हमारी मदर कहाँ है? बहनों का फ़ोन आया, वो आई थी, उनसे मेरी बातचीत हुई है, सारा कुछ है, मैंने कहा जाके घर बता देना, सारा उनको सारी बात बता देना किस तरह हुआ है। उनका राब्ता हुआ है आपके साथ? नहीं, राब्ता नहीं अभी तक हुआ। मैं आना चाह रहा हूँ, कहते कि हम लेकर आते हैं, मैंने कहा वो ना लेकर आना, मुझे देखकर ज़्यादा परेशान होंगी कि फिर जाएंगी, परेशान होंगी ज़्यादा, तो इस वजह से तुम उसको ना लेकर आओ। मैं के बच्चों को ये बात पता है कि आप एक ओल्ड एज होम में रह रही हैं? हाँ जी, पता है। एक्शन आपने देखा है, सुना है? खाला वगैरह हैं, सारी हैं, मामू भी हैं, खाला भी हैं, पता कर रहे हैं, अब देखते हैं। मैंने बाजी आज मुझे बाजी कह रही थी कि मैं आपको फ़ोन पे बात करवाती हूँ, आप बात करो बहन से, बच्चों से। मैंने कहा अच्छा बाजी मैं करूँगी। ये PI की सोसाइटी में सारे भाई रहते हैं, बहनें भी रहती हैं एक, और मैं भी उधर ही रहती हूँ। हाँ, 3-4 घर हैं, 5 महीने इधर, तकरीबन 4-5 महीने हो गए। 4, हाँ जी 4 हो गए हैं, 5वां शुरू होने लगे। तो आपको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह है जो आपके बच्चे आपसे रब्ता कर भी, उन्हें पता भी है आप एक ओल्ड एज होम में, फिर भी वो नहीं आ रहे? तो पता है ना कि अब आजकल हस्बैंड भी तो दूसरी शादियों में इंटरेस्टेड होते हैं, ये भी तो होता है ना। आजकल हस्बैंड भी तो कहते हैं कि चलो जी, वो दूसरी शादी हो गई, या दूसरी शादियों में इंटरेस्टेड होते हैं, या दूसरे मसाइल में होते हैं, आते हैं। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं इधर बैठी हूँ, अब कोई फ़ोन आए या कोई बात हो, कोई मुलाकात हो, तो फिर ही पता चलता है ना। हस्बैंड तो चले, दूसरी शादी हो सकती है, लेकिन आपकी बेटी है, 2 बेटियां और 1 बेटा है आपका, तो वो अब माशाल्लाह 8 बच्चे थे, 4 मेरे मिसगैरेज हो गए थे, मर गए थे, बहुत हो गए थे, तो ये 3 बच्चे हैं बस। इन वफादार निकलेंगे या बेवफाई हूँ? नहीं, वफादार तो है, वफादार तो है माशाल्लाह। अल्लाह मियां तय कि आ जाएंगे? अकेलों की वजह से नहीं आ रही, कि बाप ही लेके आएगा ना, बाप भी तो इजाज़त देगा तो आएंगे ना, अगर बाप नहीं इजाज़त देगा तो वो कैसे आएंगे, ये भी तो होता है ना। आंटी ऐसा तो नहीं हो ये होगा कि भाई इनके साथ, भाभी इनके साथ क्यों ऐसा करती, फिर वो गुस्सा करते हैं इस बात पे,
कि इनके भाई भाभी क्यों छोड़ कर आते हैं इधर इदारे में, या इस तरह एक मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, इस तरह कि दवाई के बहाने में छोड़ आते हैं या बाज़ार के बहाने में छोड़ आते हैं। आप बताएं कि आप जिस तरह इस हम लोग बहनें वगैरह जो है हमारे घर में ना आए, यही होगा ना उनका मेन मकसद। अच्छा, आप जिस तरह बता रही हैं कि आप इससे पहले भी एक ओल्ड एज होम में रह चुकी हैं, ठीक है? ये इस्लामाबाद है, वो क्या नाम उनका, नाम नहीं मुझे उनका याद आ रहा। वहाँ उनके उधर गए थे चेक, यही डॉक्टर के चक्कर में मुझे लेके गए थे कि डॉक्टर में चेक करवाना है, तो बस वहाँ लेके गए हैं, वहाँ छोड़ कर आ गए थे। आपके बहन भाई करते हैं आपके साथ? हाँ, भाभी और भाई। आपके हस्बैंड जो है वो, आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती? तो अब कोई ना कोई मसला, तो बस 3 मंथ जैसे छुट्टियों होते हैं तो पेरेंट्स माँ के घर जाते ही हैं ना, कि अम्मी अब्बू की तरफ जाएंगे छुट्टियों में, तो छुट्टियों में इस तरह हो जाता है कि वो कहती हैं कि हमारे घर ना आओ, इधर ना आओ। तो आप साफ कह दें, इस तरह करने से क्या। अच्छा, आपको पता नहीं होता, आप अपनी अम्मी अब्बू के घर जाती हैं लेकिन वो आपको जो है वो कहीं और मिसगाइड करते हैं। 2-3 दफ़ा आपके साथ ये हो चुका है, तो आपने, बंदा फिर कहता है ना कि जाने की क्या ज़रूरत है मुझे वहाँ जाने की, मैं अपने घर में रहूँ, अपने बच्चों के साथ रहूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहूँ। करती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हो जाता है। अब किस्मत में लिखा हो तो फिर रोक तो ना सकते हम उस चीज़ को। जो किस्मत में लिखा हो, जहाँ दाना पानी हो, जहाँ पर खाना हमें नसीब किस्मत में कदर हो, वहाँ पर इंसान पहुँच कर दम लेता है। वहाँ हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, रख लेंगे, जो मर्जी कर लें, जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। आंटी, अच्छा, अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए, भी यही है ना। हाँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने तो एमए मैथ्स भी कर रखा है। मैथ्स तो इतना ड्राई सब्जेक्ट है, तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं आपके बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं, पेपर जीरो में हैं, छुट्टियाँ हैं ना आजकल, 3 मंथ्स की छुट्टियाँ, रिजल्ट आउट होगा तो फिर उसके बाद आपने मेहनत तो की होगी अपनी औलाद की। करवाई है। मैं ही पढ़ा रही हूँ उनको शुरू से, थ्रू आउट, बचपन से, प्रेप से, तो सारा उन पे कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। वफादार तो हैं, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, मेहनती हैं, कहना भी मानती हैं, बड़ी। आपको यहाँ से ले के नहीं जा रही, और सब वफादारी उनमें है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रही अपनी माँ को ले। बच्चियाँ क्या कर सकती हैं, कुछ बताएं। बाप लाएगा, बाप आए, साथ लेकर आए, फिर ही हो सकता है ना। अब खाला भी आपके सामने पता है ना कि खाला वगैरह भी कुछ नहीं कर सकती। बाप जब इजाज़त देगा तभी आएंगे ना, जाएंगे। उनको गुस्सा होगा कि कहीं ये भी ना खींच लें, ये भी ना उनको छोड़ आए कहीं, इनके कहने पे मैं ना चलूँ, ये भी तो हो सकता है ना। मैं मैसेज भिजवाया, 3-4 मतलब मैसेज भिजवाया कि आप आएँ, चक्कर लगाएं, बच्चों को भी ले आएँ, खुद भी आएँ, बच्चों को भी ले आएँ, अपनी कस्टडी में लेकर आएँ। मैं नहीं चाह रही कि अब बात हुई है उनके साथ, उनके साथ? अभी मेरी बात नहीं। अच्छा आंटी, इनके बच्चे काफ़ी मैसेज भिजवाए हैं, अब पता नहीं फ़ोन आया या नहीं आया, ये मुझे नहीं पता। मुझे अभी तक फिलहाल मैं बाजी से पूछती भी हूँ रोज़, कभी कभी काफ़ी दिनों के बाद भी पूछती हूँ, बाजी की फ़ोन आया है, कोई बात हुई है तो बता दें। फिर बाजी कहती हैं कि अभी तक तो नहीं आया। उम्मीद है कि आ जाए? 4 माह तो हो गए हैं बैठे हुए हैं, अब आगे अल्लाह मालिक। मैं क्या शायद दूसरी शादी कर ली हो कि जान छूटी, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो है ना कि जान छूटी, लाखों भाई चले अब दूसरी शादी कर लेते, दूसरी बीवी को ले आते। कि भी छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत है। जब दूसरी माँ आएगी तो शायद उन्हें आपकी उस वक्त कदर आएगी कि माँ जो है वो एक ही होती है। गलती उधर भी है, गलती उधर भी है, अब हम दोनों तरफ ही कह सकते हैं। बैठे हुए हैं सुकून से यहाँ पे। बाजी सारा कुछ कर रही हैं, ख्याल भी रखती हैं। यहाँ पे खुश है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। हाँ, ठीक है, नहीं अल्लाह का शुक्र है। बाजी सारा ख्याल रखती हैं, खाने पीने का भी सब, और पहनने ओढ़ने का सब, अच्छा सब कुछ। अल्लाह करेगा। हाँ, मैं बाजी से, बल्कि मैंने परसों थोड़े दिन पहले भी बाजी से बात की है। मैंने कहा बाजी आप खुद ही ले चलें, मिलवा लाएं, फिर आ जाएंगे। बाजी चुप कर गई, बाजी कही मैं नहीं जा सकती। कहा तो है, मैं किसी को साथ भेज देंगे, किसी को चलें कर दें। तो अब क्या मैं फ़ोन करवा दें भाई वगैरह से, कहूँ कि चलो मुझे 15 दिन के लिए ले जाएं, ज़रा मैं बच्चों से मिल लाऊँ। मुलाकात बहुत ज़्यादा
शुरू में तो बहुत आ रही थी, अब अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ हो जाएगा, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना। नाज़रीन, आपने आंटी की बात सुनी। इनके बच्चे टीनेजर, इनका सबसे बड़ा बेटा जो है वो 16-17 साल का है और उससे सब छोटे बच्चे हैं। और ये ख़ुद माशाल्लाह इन्होंने मास्टर्स मैथ्स में कर रखा है, प्राइवेट जॉब्स भी इन्होंने की हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। और आज इस नहज पे खड़ी हैं कि ये इंतज़ार कर रही हैं कि इनके बच्चे आएंगे और इन्हें लेकर जाएंगे। तो उम्मीद है मियाँ भी ऐसा। बिल्कुल, ये अपने हस्बैंड को कोई मैसेज तो दे दें, अपने बच्चों को कोई। क्या मैसेज दूँ, बस यही कि मैं वेट कर रही हूँ बस कि जल्द से जल्द आए। बस यही कह रही हूँ, और मैंने क्या कहना है। हाँ, 4 महीने से वेट कर रही हूँ कि आए, ज़रा चक्कर तो लगाएं। मैं हम भी बैठे हुए, कोई वो तो नहीं बैठे हुए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है वो। एक शेर है जिसका मफ़हूम मैं कुछ इस तरह बताती हूँ कि एक मुद्दत से क्या मेरी माँ सोई नहीं है जस्ट बिकॉज़ कि मुझे डर लग रहा था। तो बस उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इनके बच्चे जो हैं वो आएंगे और इन्हें यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत जो है वो क्या कहते हैं डेस्परेटली वेट कर रही हैं अपनी औलाद का। बच्चे ना याद कर रहे हो, बच्चे भी बहुत याद कर रहे होंगे, लेकिन बच्चे मजबूर होते हैं माँ के आगे या बाप के आगे या अपनी फैमिली इन-लॉज़ में चलना बहुत मुश्किल होता है। हमारी कंबाइन फैमिली है, कंबाइन फैमिली में चलना बहुत मुश्किल होता है। इन-लॉज़ कंबाइन फैमिली, हम अब ये थोड़ी कि मियाँ बीवी बस तो रह रहे हैं हम, हमारी दरानियाँ भी हैं, जेठानियाँ भी हैं, उनमें रहना फिर बड़ा मुश्किल होता है। नंबे भी होती हैं, दरानियाँ भी हैं, जेठानियाँ भी हैं, उनमें रहना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। ये सारे जो रिश्ते आप बता रही हैं, ये सारे रिश्ते कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलते और माँ कभी नहीं मिलती। और जिस घर में माँ ना हो वो तो कब्र की मानंद होता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इनके बच्चे आएंगे और इन्हें लेके जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।